अच्छी सर्विस का आधार है सही तरीके से गेस्ट को हैंडल करना। इस वीडियो में जानिए प्रोफेशनल गेस्ट हैंडलिंग के जरूरी टिप्स, जिससे उनका एक्सपीरियंस बेहतरीन बने। तो अभी हम लोग कहाँ पे, हमारा जो रेस्टोरेंट है कहाँ पे, वो है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। और हमारे रेस्टोरेंट का नाम है वो है द्रविड़ उत्कल बंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 टाइप के जो हमारे स्टेट है उनका फूड हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। और जो अभी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारी हैंडलिंग अ गेस्ट को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशली जो सर्विस स्टाफ है हमारे, नाम बताओ जी, कृपा के लिए है, ठीक है जी, कृपा के लिए ट्रेनिंग हमारी है, ठीक है। अब अभी जैसे मैं बोलूँ, ये हमारा फ्रंट गेट है, ठीक है, रविंद्र उधर दिखा देगा, ठीक है ना, ये हमारा फ्रंट गेट है, ठीक है जी। ये हो गया, गेस्ट आगे एंटर हो गए यहाँ पे, ठीक है। आपका डेस्क हो गया ये, अभी तो क्या यहाँ पे, बाद में तो उस तरफ हम लोग कर देंगे। अब आप लोग वहाँ पे खड़े हो। अब ये जो वाला पर्चा है आपको ये चिपका देना अपने वहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। इस पेपर का मकसद क्या है, जो भी आपको अभी सिखाया जा रहा है आपको वैसे ही फॉलो करना है, क्योंकि जब हम लोग गेस्ट को फेस कर रहे हैं ना, तो हम एक एक्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको एक्टिंग ही करनी है, आप ये जितने भी समझ लीजिए, ताकि गेस्ट को एक अच्छा फील हो, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले है ग्रीटिंग टू गेस्ट। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं ग्रीटिंग को हिंदी में, क्या बोलेंगे? गेस्ट को क्या करना? वेलकम तो इंग्लिश हो गया, स्वागत करना, ठीक है, स्वागत, सुस्वागत करना, ठीक है ना, गेस्ट को स्वागत या सुस्वागत करना। तो जैसे अभी आपके पास, अभी जैसे हमारे ये क्या है, हमारा ये सेल्फ सर्विस है, ये तो हमारे ये हो गया ना, एक यहाँ से खाना आएगा, एक यहाँ से हमारा खाना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बिलिंग ही करनी है। तो सारे के सारे कस्टमर ना टेबल पे नहीं बैठेंगे, सारे के सारे कस्टमर आपके पास ही यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन हो रहा है वो आपसे ही हो रहा है। तो सबसे पहले क्या आ गया इसमें ग्रीटिंग में, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। आपके चेहरे पे हमेशा क्या होनी चाहिए? हंसी हो, दिखाओ हंसी, कैसे होगी? स्माइल, वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा हो ना, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, लोग उसके पास ही जाते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा चेहरा जो परेशान है, दुखी है, कोई भी उसके पास नहीं जा सकता, ठीक है। ये इस जिंदगी का नियम है, ठीक है। क्योंकि अगर आप YouTube इंस्टाग्राम देखते हैं ना, जहां पे भी आपको बहुत ऐसी चीजें नजर आती हैं जहां पे लोग बहुत उत्साहित है, वही आप लोग देखते हो, ठीक है जी। दूसरा है आपका, और ठीक है, उसके बाद आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग हमको कहना है, या कोई ऐसा कोई फ्रेज है सर जो हम लोग, हाँ करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, मैं वही पूछ रहा था, हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं, जनरली क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। बट यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक तरीके से जो हम लोग उड़िया कुजीन को या बंगाली कुजीन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो हमारे भगवान जगन्नाथ है उनको नाम लेके हम लोगों को ग्रीट करें, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, नमस्कार, नमस्ते, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग, तो हम क्या बोलेंगे, जय जगन्नाथ, ठीक है ना। तो वो आपको याद रखना है। तो कोई भी गेस्ट आएगा तो आपका जो पहला फ्रेज होगा क्या होगा, वो जय जगन्नाथ। उसके बाद चाहे आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहना है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास है, मैं बोलूंगा सर है ना, जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ गुड आफ्टरनून और जय जगन्नाथ गुड इवनिंग, ठीक है। अब क्या होता है, मॉर्निंग कब तक बोलना पड़ता है हम लोगों को? हाँ 12 बजे तक, 12 बजे तक हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग। 12 बजे से 4 बजे तक हम लोग गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, और 4 के बाद रात को 10-11 बजे तक हमारा आउटलेट खुला है, हम क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जय जगन्नाथ गुड आफ्टरनून। इसके बाद यहाँ पे होता है, ये सब इंग्लिश में लिखा पड़ा है, बट इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट, ठीक है ना। हाउ आर यू मैम, क्या बोलते हैं आप, क्या बोलोगे, कैसे हैं आप, कैसे आप, ठीक है ना। ये आपको पूछना ही पूछना है, ठीक है। आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, आपको पूछना ही पूछना है कि आप कैसे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, कोई तो कस्टमर होगा जो पहली बार आपके पास आया, तो फिर वो मेरे बारे में पूछ रहा है, और जो कस्टमर रोज आते हैं आपके, तो ये रेगुलर कस्टमर यहाँ पे होंगे, तो उनको तो और ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई मेरे बारे में पूछ रहा है ना। जैसे अभी मैं आपसे, अगर आप मुझसे मैं बोलूं कैसे हो, मैं बोलता हूँ ना कैसे हो, तो उसमें क्या होता है, एक अपनापन फील होता है। सबसे पहले आपने भगवान का नाम ले दिया, आपने उनको ग्रीटिंग कर दिया, तीसरा आपने उनको पूछ लिया आप कैसे हो, ठीक है ना। ये सब कुछ होने में भी 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप 10 सेकंड में तीनों चीज पूछ लोगे, ठीक है ना। बट सामने वाले के लिए बहुत अच्छी, मतलब होता है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा सबसे पहले हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद है आपको क्या करना है, अपना जो मेन्यू है हमारा उत्कल द्रविड़ बंग का, उनको पकड़ा देना, ठीक है। यहाँ जैसे वापिस हम लोग थोड़ा सा ले दूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये मेन्यू पकड़ा दिया, ये ठीक है। अब आपको मेरे को क्या करना है, मुझे एटलीस्ट 2 या 3 मिनट मेरे को आपको देने, ठीक है, आपको मेन्यू देखने के लिए।
है ना। अब आप मेन्यू ये मैं आप गेस्ट हो, आप इस मेन्यू को देख रहे हो, ठीक है। फिर बीच में मुझे पूछने के कि ऐसे पूछने के सर आपकी मदद करूं मैं, कैन आई हेल्प यू, या मदद करूं, मदद किस चीज़ में, उनको मेन्यू सेलेक्ट करने में। मतलब आपको ज़्यादा भी तो गेस्ट को खड़े नहीं रखना है, ये नहीं कि 10 मिनट तक वो देखता जाएगा आप भी देखते जाए। तो आपको जो आपके अच्छे एक्सपेंसिव आइटम है, ठीक है ना, इसमें आप उनकी ना चॉइस पूछ सकते हो, ठीक है, कि आपको वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है, स्नैक्स खाना है, स्पाइसी वाला नहीं खाना है। तो आप ना कुछ क्योंकि आप तो यहाँ काम कर, आपको पता है कौन सा स्पाइसी है, कौन सा ठीक है, कौन सा क्या है, किसका प्राइस क्या है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। बोले सर उसको अगर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपने उनको क्या करा, वहाँ पे पूछ लिया उनकी प्रेफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने अपना मेन्यू बता दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण दो कि क्या था वो हमारा, दही बड़ा आलू, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने दही बड़ा आलू का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब आपका वो क्या करना है, अब आपकी यहाँ पे असली ड्यूटी स्टार्ट होती है, जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सजेस्टिव सेलिंग। आपको सजेस्ट करना ही करना है। अगर कोई एक गेस्ट एक आइटम लेने आया है तो आपको उसको दूसरी कैटेगरी के 2 आइटम जरूर सजेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको उसको डिजर्ट जरूर सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। आप जैसे उसने बोला कि दही बड़ा आलू, तो बोले सर डिजर्ट में क्या खाओगे, तो क्या क्या हमारे पास है डिजर्ट में, चना पुलाव, चना जिल्लू, चना गाजर, है ना। हाँ, तो आपको ये पूछना है सर डिजर्ट में क्या आप लोगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कैटेगरी, जैसे हमारे पास रोल्स है, ठीक है, या फिर हमारे कोई दूसरे स्नैक्स के आइटम है, समोसा हो गया, कोई भी हो गया, तो वो आपको उनको जरूर सजेस्ट करनी है। चाहे रैप्स हो गए, तो एक बंदा अगर दही बड़ा आलू लेने आना है तो आपको उसको जरूर पूछना है क्या, कि सर डिजर्ट लोगे, और डिजर्ट के 4-5 नाम ले देने हैं, ठीक है। फिर आपको पूछना है कि दूसरा कोई रोल्स लोगे, आपको बोलना ही बोलना है वो, ठीक है। जब ऐसे अगर दिन में अगर 50 कस्टमर आ रहे हैं और 50 लोगों को आप बोल रहे हो ना, तो 50 में से एटलीस्ट 10 तो आपके पास आपके जो ऑर्डर को जरूर लेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। इसके अलावा आप चाहे तो उनको सिग्नेचर डिश या डे स्पेशल, जैसा अभी रविंद्र हो गया जो शेफ आएंगे ना, तो यहाँ पे कोई डिश ऑफ द डे लगा के भाई आज जो भी आइटम आपको लगता है कि भैया हम लोग कर सकते हैं, तो जैसे अभी हम लोग चिकन टिक्का स्टार्ट करेंगे, तो आपको उनका सर कि यहाँ पे ना लिख के लगा दो स्पेशल, तो आप बोलो सर हमारा ना स्पेशल आज है चिकन टिक्का, हमारा पनीर टिक्का या हमारा कुछ भी, तो आपको वो सजेस्ट करना है, ठीक है, वो करना ही करना है, ठीक है ना। आप ये समझ लो कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कस्टमर इनको तो बाद में पूछ रहा है, सबसे पहले आपको पूछ रहा है, और वो एक आइटम खाने आ रहा है आपके पास, आपको उस एक आइटम को 3 या 4 आइटम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। अब ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये सब फिर वो अपना ऑर्डर उसने पूरा का पूरा कर दिया, ठीक है। बेवरेजेस हो गया, जैसे पानी हो गया, पानी बेचना चालू करना है आपको हर किसी को, ठीक है। पानी की बोतल होगी 1 लीटर वाली, पानी में भी कम से कम 8 रुपये बचते हैं, ठीक है। वहाँ तो आप बेच नहीं सकते थे, वो वहाँ के रूल रेगुलेशन थे, तो पानी भी जरूर पूछना है उसको, है ना। अपने पास ही रखो, 2 बोतल उसको पकड़ा, सर पानी, तो 10 में से 5 तो ले ही लेंगे जो इधर खाना खाने आएंगे, ठीक है। तो ये हमको ये हो गया। अब जब ये सब हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग ऑर्डर, जब आपने अपना ऑर्डर ले लिया आपका पूरा का पूरा, उसके बाद आपको ऑलवेज रिपीट फुल ऑर्डर बिफोर पुटिंग इनटू द सॉफ्टवेयर। फिर से आपको एक बार रिपीट करना, सही दही बड़ा आलू, ठीक है, और आपका डिजर्ट हो गया आपका एक, और आपका एक चिकन रोल हो गया। तो मैं ये तीन आपका मैं कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपने जो सॉफ्टवेयर में उसको डाल दिया आपने, ठीक है। अगर कुछ गलती होगी है तो आपने दोहराया तो वो आपको करेक्ट कर देगा, या उसका कुछ माइंड चेंज होगा तो आपको बता देगा। इसके बाद है आपको जो बिल की कॉपी है आपको निकाल देनी है। अब 2 बिल हो जाएंगे, एक आपके किचन में चले जाएगा, एक आपके पास सर्विस जो गेस्ट के पास चले जाएगा। उसके पास वो आपको उनसे पेमेंट ले लेंगे। अब पेमेंट चाहे कैसे भी हो सकती है, कैश हो सकती है, UPI हो सकती है, बैंक ट्रांसफर हो सकती है, आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें आपके पास एट ए टाइम अवेलेबल, पैसे लेने के लिए पहले अवेलेबल होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है ना, ठीक है, छुट्टे खुले जो भी